नमस्कार। तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैपिंग के सिलेबस के बारे में पूछा था। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, मैपिंग का कोई सिलेबस नहीं है। मैप आप लोगों को स्वयं एक सिलेबस तैयार करना है। स्वयं कुछ बेसिक चीज़ें, उस चीज़ के लिए आपको एक सिलेबस बनाना है बेसिक चीज़ों का, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पाठ्यक्रम हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दृष्टि आईएएस का पाठ्यक्रम है। इसमें मैपिंग का सिलेबस नहीं मिलेगा आप लोगों को कि मैप में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो वो कैसे करना है आप लोगों को, क्या करना है आप लोगों को। तो मैपिंग के लिए देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैप्स के लिए एक बुक होनी चाहिए आप लोगों के टेबल पे, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। एटलस की एक बुक आती है, ये एटलस की बुक है, ठीक है। स्टूडेंट एटलस ऑक्सफर्ड की आती है, ठीक है। ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसकी जो विषय सूची है वही आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। इसकी विषय सूची आप लोगों का सिलेबस है। आपको क्या जानना है, आप बेसिक से तैयारियां कर रहे हैं, बेसिक से पकड़िए आप कि भारत है, भारत का मैप है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, किस किस से भारत की सीमाएं लगती हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, ठीक है, कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से सागर हैं, और कौन कितने प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने से कितने की सीमा मिलती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होगा, कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से अफवाह तंत्र है, ये सब चीज़ें जो भी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, इस तरीके से आप लोग इसको पढ़िए। तभी आप लोग, इसके लिए कोई सिलेबस आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और ऑक्सफर्ड से अतिरिक्त अगर आप लोगों को ऑप्शन चाहिए कि भाई ऑक्सफर्ड है, ऑक्सफर्ड को आपने पढ़ लिया है, इसके अतिरिक्त आप वीडियो में, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैपिंग के लिए स्पेशल वीडियो चैनल्स हैं मैपिंग के, जो मैपिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। याद कराने के भी उनके पास बहुत शॉर्टकट फॉर्म्स हैं, तो वो उस तरीके से आप लोगों को पढ़ा देते हैं जिससे आप लोगों को जल्दी से याद हो जाती हैं चीज़ें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करना अनिवार्य है मैपिंग के लिए। कुछ मैप्स होने चाहिए आप लोगों के पास। मैंने बताया था कि शुरू में ही कट एंड ड्रो नाम से कोई बुक्स आती हैं, उसको आप परचेज कर लीजिए। उसमें आप कहीं पे प्रत्येक पर्टिकुलर किसी चीज़ का एक अलग मैप बनाइए, पर्टिकुलर किसी दूसरी चीज़ का एक मैप बनाइए। इस तरीके से याद करिए, क्योंकि मैप हमारे दिमाग में जल्दी फिट हो जाता है, ठीक है। अब रही बात ऑक्सफर्ड की, तो देखिए, आप लोगों को मैप के लिए सिलेबस तो पूछा था मेरे से, लेकिन देखो सिलेबस ये है कि आप ऑक्सफर्ड की जो एटलस है उसके आप विषय सूची देख लीजिए, वही आप लोगों का सिलेबस है। उतना आप लोगों को पढ़ना है मिनिमम, ठीक है, कम से कम। मतलब उतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैपिंग में। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे आप लोगों को ब्रह्मांड का पता होना चाहिए, पृथ्वी का भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे आपका महाद्वीप है, महाद्वीप का आपको प्राकृतिक राजनीतिक पता होना चाहिए। जैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है तो कितने हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ कौन सा कहाँ पे है, क्या है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका प्राकृतिक राजनीतिक क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, स्टेट है, जैसे सपोज दैट यूपी है तो यूपी में क्या है, कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो क्या है, ये सब चीज़ें बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। भारत के विषय में अगर देखा जाए तो पूरे भारत का अगर आप देखोगे तो यहाँ की देखो जलवायु है, जलवायु कैसी है, और इसके बारे में इसके वैज्ञानिक इतिहास है आपका, ठीक है, संरचना है, और भ्रंश और छेप है, भौगोलिक विभाजन है इसमें, ठीक है, अफवाह क्षेत्र और पूर्वी पश्चिमी प्रभावित नदियां हैं आपकी, नदियां तंत्र क्या क्या हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन है, ठीक है, मृदा भूमि उपयोग, मृदा भी है, ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं क्या क्या हैं, शुद्ध सिंचित क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य फसलें, नकदी फसलें, खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन एवं इस तरह के उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा परियोजनाएं, वायु, समुद्री मार्ग, रेलवे, धर्म, विरासत। तो ये देखिए, जो एक्सपर्ट की जो आपकी ऑक्सफर्ड की जो एटलस है उसकी जो विषय सूची है वो आप लोगों को क्या है, सिलेबस है, उतना आप लोगों को मिनिमम पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप एटलस खरीद लो, उसमें आपको पूरा विषय सूची में
वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो उसके अंदर है, एटलस के अंदर, ठीक है। जैसे महाद्वीप हैं तो कितने महाद्वीप हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा जनसंख्या के आधार पर बड़ा है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कितने महासागर हैं, जलवायु क्या क्या है, नदियाँ क्या क्या, तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए आप लोगों को। अर्थ, कहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आंकड़े होने चाहिए, कितने कौन कौन से देश के कितने कौन से फ्लैग है, फ्लैग में क्या है, सभी देशों के फ्लैग झंडे कैसे हैं। तो दोनों का मतलब सभी चीज़ों का आपको प्राकृतिक एवं जो ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या क्या है, तो इस तरीके से पढ़िए आप, बेसिक से शुरू करिए। और पहले भारत से शुरू करिए, अपने स्टेट से शुरू करिए, अपने केंद्र शासित प्रदेश से शुरू करिए, इस तरीके से पढ़िए। और यूट्यूब में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको मैपिंग के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको सपोज दैट किसी स्टेट के बारे में देखना है तो आप सर्च मार लीजिए और आपको यूट्यूब में वीडियो खुल जाएगी कि यूपी का जो भौगोलिक है, प्राकृतिक है, क्या है, कैसा है, कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे आपके स्पेशल कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी जलवायु है, क्या है, मिट्टी संसाधन, जो भी आपकी जितनी भी जानकारियां होती हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। विशेष कुछ नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोग किसी न्यूज़पेपर या किसी बुक्स को पढ़ते हो, भूगोल की, स्पेशली भूगोल या इतिहास की, अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हो हिस्ट्री की और भूगोल की, तो उसमें आप एटलस अपने टेबल में रखिए। और जब आप किसी जगह के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये जगह थी, यहाँ पे ये घटना हुई थी और यहाँ पे ये, तो उस समय आप अपना एटलस खोल के अपने मैप में आप चेक कर सकते हो कि हिस्ट्री यहाँ पे हुआ था। आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे हुई थी, इस कारण से हुई थी, ये डैम यहाँ पे था, यहाँ पे हुआ था। तो इस तरीके से आप, कोई घटना न्यूज़पेपर में आ गई या कोई न्यूज़ आ गई, कोई जगह से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ गई या राष्ट्रीय स्तर पे कोई न्यूज़ आ गई, उसमें कोई विवाद है किसी चीज़ में, कोई जगह है, तो उसको देखने के लिए आप लोग मैप की सहायता लीजिए। जब आप इस छोटी छोटी चीज़ों में मैप का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ टाइम में आपको लगेगा, 1 महीने 2 महीने में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, आप लोगों ने मैप को कुछ % कवर कर लिया है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो देखिए अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं। और कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।